हेलो फ्रेंड्स। संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित होने के बाद एमएचआरडी के द्वारा और एनसीटी के द्वारा अनएबस डिलेड डिप्लोमा को पूरे भारतवर्ष में कराया गया था और इसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का आदेश था कि पूरे भारतवर्ष में अनएबस डिलेड डिप्लोमा को कंप्लीट कराया जाए और इसमें विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी फ़ोटो लगी हुई थी और उसमें क्या कुछ होगा, किस प्रकार से अनएबस डिलेड डिप्लोमा को कंप्लीट कराया जाएगा, सारी बातें उसमें लिखी हुई थी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही अनएबस डिलेड डिप्लोमा पूरे भारतवर्ष में कंप्लीट हुआ, पूर्ण हुआ और उसके बाद भारत के अनेक राज्यों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए और स्पेशली विशेष रूप से अनएबस डिलेड अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन भी जारी किया गया कि इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अनएबस डिलेड अभ्यर्थी भी आवेदन करें। तो जैसे ही आवेदन किया गया और कुछ ही समय के बाद उत्तराखंड राज्य में अनएबस डिलेड अभ्यर्थियों के आवेदन को निरस्त कर दिया गया और काउंसलिंग में अनएबस डिलेड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया। यहीं से ये मुद्दा आगे को बढ़ता गया। तो फ्रेंड्स, भारतवर्ष के कई राज्यों में अनएबस डिलेड अभ्यर्थी अनएबस डिलेड शिक्षक राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सेवा कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य में अनएबस डिलेड अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है और इसी बात को लेकर के पूरे भारतवर्ष में अनएबस डिलेड का मुद्दा एक बहुत बड़ा कारण बन गया। तो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में इसमें जोरदार बहस हुई थी और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया था पूरे भारतवर्ष में और उनके द्वारा बताया गया था कि अनएबस डिलेड डिप्लोमा पूरे भारतवर्ष में मान्य होगा और ये अभियान जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाया गया है, तो इसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करना है। अनएबस डिलेड डिप्लोमा 2 वर्ष का है और लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पर, भारत सरकार के आदेश पर इस डिप्लोमा को 18 महीने में कंप्लीट कराया गया है और इसमें 6 महीने का इंटर्नशिप भी शामिल किया गया है। यह बात पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा एक वीडियो के माध्यम से बताई गई है और ये वीडियो जो है वो पूरे भारतवर्ष में कई समय तक, बड़े लंबे समय तक वायरल हुआ था और सभी लोगों ने इस बात को सुना, इस बात को देखा। लेकिन बड़ी विडंबना है कि इतने बड़े सबूत, इतने बड़े एविडेंस होने के बाद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब एविडेंस को प्रस्तुत किया गया तो ऑनरेबल जस्टिस BR गवई की बेंच में जब डिस्कस हुई थी, बहस हुई थी, तो ये सारे एविडेंस धूमिल हो गए और सीधे सीधे जो माननीय हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड का फाइनल जजमेंट था अनएबस डिलेड के पक्ष में, उसको डिसमिस कर दिया गया। तो यहाँ पर न्याय प्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े सबूत होने के बाद भी अगर अनएबस डिलेड डिप्लोमा को यहाँ पर डिसमिस किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं भारतवर्ष में जिनके बारे में क्या कुछ सोचा जा सकता है कि क्या न्याय मिल पाएगा किसी भी मामले में, क्योंकि इतने बड़े सबूत, सब कुछ होने के बाद, इतने साक्ष्य एविडेंस होने के बाद भी अगर किसी मामले को डिसमिस किया जा सकता है, तो क्या अन्य मामलों में कोई संभावना या आस लगाई जा सकती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी आदमी को न्याय मिल पाएगा? यह अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है।
तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी आप लोगों ने देखा होगा जो अनाइवस डिलेट के चेयरमैन प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा जी के द्वारा एक वीडियो उनके द्वारा भी जारी किया गया था और उसमें यही कहा गया था कि अनाइवस डिलेट डिप्लोमा भारत के किसी भी राज्य में मान्य है और किसी भी राज्य में अनाइवस डिलेट के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन किया जा सकता है, क्योंकि अनाइवस जो संस्था है वो भारत सरकार की संस्था है और अनाइवस डिलेट का जो डिप्लोमा है वो भी सरकारी डिप्लोमा है। तो यह डिप्लोमा पूरे भारतवर्ष में डाइट डीएलएड की तरह ही मान्य होगा और जिस प्रकार से डाइट डीएलएड है उसी प्रकार से अनाइवस डीएलएड भी इक्विवेलेंट माना गया है। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी बातें, इतने सारे वीडियोस होने के बावजूद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऑनरेबल जस्टिस BR गवई की बेंच में इस मामले को डिसमिस किया जाता है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। तो फ्रेंड्स, 9 फरवरी 2024 तक अनाइवस डिलेट का जो मामला है उसको गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किए जाने की बात श्री नंदन सिंह बोहरा जी के द्वारा यहाँ पर की जा रही है और उनका कहना है कि निश्चित रूप से पार्लियामेंट में इसके लिए बहस होगी, क्योंकि पहले ही पार्लियामेंट के दोनों सदनों में अनाइवस डीएलएड विधेयक को पारित किया गया है और फिर से जो ये सेशन चल रहा है अभी पार्लियामेंट का, इसमें बहस होगी और 9 फरवरी तक अनाइवस डीएलएड नोटिफिकेशन को गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किए जाने की बात उनके द्वारा यहाँ पर की गई है। तो हम लोग ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि यह कार्य श्री बोहरा सर के निर्देशन में जल्द से जल्दी सफल हो सके और कुछ लोगों के द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि बोहरा सर के द्वारा धीमी गति से कार्य किया जा रहा है, लेकिन फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये कहा है कि जो कार्य श्री बोहरा सर जी के द्वारा किया गया है शायद ही कोई व्यक्ति इस कार्य को कर पाएगा। जो उन्होंने अथक प्रयास और मेहनत की है अनाइवस डीलेट के लिए, शायद ही कोई इस कार्य को कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, बार बार कयास लगाया जाना ये ठीक बात नहीं है और एक अकेला व्यक्ति अगर पूरे भारतवर्ष की जिम्मेदारी ले अनाइवस डीलेट के लिए और संघर्ष करे और उनके ऊपर इस प्रकार की बातें करना उचित नहीं है। और घरों में बैठ कर के बातें करना बहुत आसान है, लेकिन ऑन फील्ड किसी कार्य को करना, उसके लिए संघर्ष करना एक बहुत बड़ी बात है। तो बोहरा सर जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है, उनका सम्मान करते हैं और जो भी कार्य वो करेंगे सभी अनाइवस डीलेट अभ्यर्थियों को भरोसा है कि वो सभी के पक्ष में होगा। निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। प्रयास अभी जारी है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और अब सफलता बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है। तो फ्रेंड्स, फिर होती है मुलाकात कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।